नमस्कार। आज हम पुरी की जो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है 2025 की, उससे जुड़े कुछ दस्तावेजों और रिपोर्टों पर थोड़ा गौर कर रहे हैं। हाँ, ये दुनिया के सबसे पुराने और कह सकते हैं सबसे भव्य धार्मिक आयोजनों में से एक है। बिल्कुल। और पुरी शहर इस समय, मतलब जो जानकारी हमारे पास है, उससे लगता है कि उत्साह, आस्था और जोरदार तैयारियों से भरा हुआ है। हाँ, तैयारियां तो जोरों शोरों पर है। तो हमारे पास इस साल की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था पर कुछ खास जानकारी है। देखते हैं इन स्रोतों से क्या क्या पता चलता है। सबसे पहले रथ निर्माण की बात करते हैं, है ना? हाँ, वो तो सबसे अहम हिस्सा है शुरुआत का। कई रिपोर्टों में बताया गया है कि बढ़ाई वो पिछले 2 महीनों से भी ज्यादा समय से लगे हुए हैं। पवित्र नीम की लकड़ी से, जिसे दारू कहते हैं। हाँ, दारू। उसी से रथों को आकार दे रहे हैं। 3 भव्य रथ हैं। भगवान जगन्नाथ के लिए नंदीघोष, बलभद्र जी के लिए तालध्वज और देवी सुभद्रा के लिए दर्पदलन। सही। और बताया जा रहा है कि ये अब लगभग तैयार हैं। मतलब वाकई इन विशाल रथों को बनते देखना ही अपने आप में एक अद्भुत नजारा होगा। ये वाकई दिलचस्प है और स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि ये सिर्फ कारीगरें नहीं है, ये एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। अच्छा, कैसे? वो जो बड़ाई होते हैं, जिन्हें महाराणा सेवक कहते हैं, वो इस काम के दौरान बड़े कड़े नियमों का पालन करते हैं। तो ये दिखाता है कि परंपरा कितनी गहराई तक जुड़ी हुई है, उसकी निरंतरता और पवित्रता बनी हुई है। सही बात है। और साथ ही इस साल की व्यवस्थाओं में एक अहम बात सामने आ रही है, वो है बुजुर्गों और दिव्यांग भक्तों के लिए विशेष इंतजाम। हाँ, मैंने भी पढ़ा। शटल सेवाएं और व्हीलचेयर वगैरह की उपलब्धता। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे सदियों पुरानी परंपराएं भी समय के साथ, आप कह सकते हैं, ज्यादा समावेशी बनने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल। और परंपरा के साथ साथ तकनीक का भी संगम दिख रहा है ना? हाँ, वो तो आजकल हर बड़े आयोजन में जरूरी हो गया है। जानकारी के मुताबिक भारी भीड़ को संभालने और सुरक्षा के लिए ड्रोन से निगरानी होगी। ड्रोन तो होंगे ही। और साथ ही AI आधारित भीड़ निगरानी प्रणाली का भी इस्तेमाल होगा। इसका मतलब क्या है? ये कैसे काम करेगा? देखिए, ये तकनीक का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। AI सिस्टम सिर्फ लोगों की गिनती नहीं करेगा, जैसा कुछ रिपोर्टों में संकेत मिलता है। अच्छा, तो फिर? ये भीड़ के घनत्व को, उनके चलने के पैटर्न को एनालाइज करेगा। मतलब ये पहचान सकता है कि कहाँ पर ज्यादा दबाव बन रहा है या कोई असामान्य गतिविधि तो नहीं हो रही। ओह, तो ये तो काफी एडवांस्ड है। हाँ, इससे सुरक्षा बलों को ज्यादा प्रभावी ढंग से तैनात करने में मदद मिलेगी। ये पारंपरिक निगरानी से एक कदम आगे है। तो ये आधुनिक योजनाओं और पारंपरिक आयोजन के बीच एक अच्छा संतुलन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। और इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन, ये 2 बहुत बड़ी चुनौतियां होती हैं। पर्यावरण की बात आपने की, तो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बायोडिग्रेडेबल थैलों को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, वो आसानी से नष्ट होने वाले बैग्स। और त्योहार क्षेत्र में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर तो पूरी तरह रोक लगा दी गई है। ये बहुत जरूरी कदम है। देखिए, लाखों लोगों की भीड़ जब जुटती है, तो उसके बाद पर्यावरण प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। सही कहा। तो प्लास्टिक पर प्रतिबंध और बायोडिग्रेडेबल विकल्पों को बढ़ावा देना, ये दिखाता है कि प्रशासन कम से कम सचेत तो है। हालांकि इसकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि नियमों का पालन जमीन पर कितना सख्ती से होता है। हाँ, वो तो है। अच्छा, अब जरा सुरक्षा और व्यवस्था पर आते हैं। उड़ीसा पुलिस ने तो बहुत बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। करने ही पड़ेंगे। आधिकारिक बयानों के अनुसार 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। 10,000? ये बहुत बड़ी संख्या है। और ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये इस आयोजन के विशाल पैमाने और उसकी संवेदनशीलता को दिखाता है। सही। कई वॉच टावर भी लग रहे हैं। हाँ, और इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी मौजूद रहेंगे। तो पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था। बिल्कुल। और यहाँ ड्रोन और AI जैसी तकनीक जो है, वो पारंपरिक सुरक्षा बलों के पूरक के तौर पर काम करेगी। खासकर वो जो ग्रैंड रोड है, जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है, वहाँ व्यवस्था बनाए रखने में। हाँ, ग्रैंड रोड पर तो पैर रखने की जगह नहीं होती। तो ये दिखाता है कि सुरक्षा योजना जो है, वो मल्टी लेयर्ड है, कई स्तरों पर काम कर रही है। व्यवस्थाओं में और क्या क्या शामिल है? पता चला कि भक्तों की सुविधा के लिए शहर के कुछ हिस्सों को गाड़ी मुक्त क्षेत्र, मतलब नो व्हीकल जोन बनाया जाएगा। हाँ, ये जरूरी है ताकि लोग आसानी से चल सकें। जगह जगह मोबाइल टॉयलेट होंगे, 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम और फर्स्ट एड बूथ भी लगाए जाएंगे। और हाँ, भुवनेश्वर, कटक जैसे पास के शहरों से जो ट्रैफिक आएगा, उसे संभालने के लिए खास रूट डाइवर्जन प्लान भी लागू किया जा रहा है। ये पहलू दिखाता है कि रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं है,
ये एक तरह से एक अस्थायी महानगर का प्रबंधन है। अस्थायी महानगर, सही कहा। पूरे शहर का जो बुनियादी ढांचा है वो कुछ दिनों के लिए इस आयोजन के हिसाब से ढाल दिया जाता है। इसमें लॉजिस्टिक्स है, क्राउड मैनेजमेंट है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, पब्लिक सेफ्टी है, इन सब का एक बहुत जटिल समन्वय शामिल है। स्रोतों से ये तो साफ है कि चुनौती सिर्फ भीड़ संभालने की नहीं है, बल्कि लाखों लोगों को बुनियादी सुविधाएं देना और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना भी है। तो कुल मिलाकर देखें तो पूरी रथ यात्रा 2025 की ये जो तैयारियां हैं, वो परंपरा, आधुनिक तकनीक, व्यापक सुरक्षा और जटिल व्यवस्थाओं का एक बड़ा ही दिलचस्प मिश्रण पेश कर रही हैं। हाँ, वाकई में। ये सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव है जो दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर खींचता है। बिल्कुल। अगर कोई वहां जाने का सोच रहा है तो अधिकारियों की सलाह यही है कि जिम्मेदारी से यात्रा करें। गर्मी बहुत होती है तो पानी पीते रहें और जो भी सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन करें। जय जगन्नाथ। और अंत में ये सोचने वाली बात है कि कैसे ये सदियों पुरानी परंपराएं न सिर्फ जीवित हैं, बल्कि आधुनिक चुनौतियों और तकनीक के साथ तालमेल बिठाकर हर साल और ज्यादा भव्य होती जा रही हैं। हाँ, ये कमाल की बात है। ये आस्था की शक्ति, समुदाय के जुड़ाव और कुशल प्रबंधन का एक अनूठा उदाहरण है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि परंपराएं कैसे विकसित होती हैं और आज की दुनिया में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए किन जटिल संतुलनों पर